अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग रखी है कि कुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें न लगाने का आदेश जारी किया जाए। वहीं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई अन्य धर्माचार्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद से मुसलमानों की कुंभ में नो एंट्री को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन में मिलता है। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया और 744 ईस्वी में प्रयाग गया। वहां उसने कन्नौज के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन को देखा, जो इस मेले में अपना सब कुछ दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी वह दान कर देते थे। कुंभ मेला एक तरह से तत्कालीन भारत के सभी पंथों, संप्रदायों और विचारों के समागम का प्रयास था। यहाँ शास्त्रार्थ होता था और एक नया रास्ता निकल कर आता था। वादे वादे जायते तत्वबोध का यह एक प्रमाण था। यह भी आख्यान मिलता है कि उसी समय प्रयाग के कुंभ मेले में आदि शंकराचार्य प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने आए थे, मगर कुमारिल भट्ट अपने गुरु से विश्वासघात करने के कारण आहत थे। वो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गए। शंकराचार्य से उनका कोई शास्त्रार्थ नहीं हो सका। गुरुद्रोह के प्रायश्चित के लिए आत्मदाह। आदि शंकराचार्य के कुछ समय पहले देश में बौद्ध मत इतना शक्तिशाली और लोक में व्याप्त हो गया था कि वैदिक मत को लोग भूल चुके थे। ऐसे में कुमारिल भट्ट ने सनातन मत को पुनर्स्थापित किया था। बौद्ध धर्म का खंडन करने के लिए उन्होंने इसमें दीक्षा ली और अपने बौद्ध गुरु के सिद्धांतों को आत्मसात कर उनका खंडन किया। मगर बाद में उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने गुरु से द्रोह किया, इसलिए उन्होंने प्रयाग के कुंभ मेले में आत्मदाह कर लिया। जब उन्होंने आत्मदाह किया तब आदि शंकराचार्य वहां थे, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो सका था। कुमारिल भट्ट ने वेदों को अपौरुषेय घोषित किया, परंतु बौद्ध विद्वान उन्हें सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक बताते रहे हैं। वो मंडन मिश्र और भवभूति के गुरु थे। यह भी कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन कुमारिल का प्रशंसक था। विरोधी भी आपस में करते थे। शास्त्रार्थ उस समय कुंभ में मेले में किसी को भी परस्पर विरोधी विचार, मंतव्य या पंथ के प्रचार प्रसार पर कोई रोक न थी। अक्सर विजेता विद्वान को पुरस्कार मिलता और वहां आई हुई जनता विजेता के विचारों के साथ चली जाती। किसी को इससे कोई विरोध नहीं होता था। यह समागम होता ही इसलिए रहा है ताकि सारे विचारों का संगम हो सके। तमिल संगमन की तर्ज पर यह हिंदुओं के अनेक संप्रदायों के बीच वाद विवाद का जरिया था। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं बौद्ध मतावलंबी था, किंतु वैदिकों का भी वह सम्मान करता था। श्रमण और ब्राह्मण दोनों को परस्पर शास्त्रार्थ करने दिया जाता था। बाद में भी यहाँ सिर्फ वैष्णव, शैव, शाक्त, वामाचारी आदि सभी पंथों के साधु संत जुटने लगे। ये सभी लोग परस्पर वाद विवाद करते। जैन बौद्ध साधुओं के भी शिविर लगते। साधु संत अपनी कठोर साधना और तपस्या से गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कई साधनाएं तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति दंग रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कभी आपने पहले सुना होगा। प्रत्येक सनातनी के लिए महाकुंभ मेले का खास महत्व है। लंबे साल के इंतजार के बाद जब महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो आमजन के अलावा देश के कोने कोने से साधु संत आते हैं। इस बार साल 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने जा रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से नागा साधु, महंत और श्रद्धालुगण आ रहे हैं। इसी कड़ी में महंत सोमेश्वर गिरी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस समय महंत सोमेश्वर गिरी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो कोई आम साधना नहीं, बल्कि बेहद कठिन ऊर्ध्वबाहु साधना कर रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। ऊर्ध्वबाहु साधना क्या है, जिसके तहत साधक को अपना एक हाथ नीचे करने की अनुमति नहीं होती है। कौन है महंत सोमेश्वर गिरी महंत? सोमेश्वर गिरी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। उन्होंने बचपन में ही सांसारिक जीवन का त्याग करके बाल योगी बनने का संकल्प लिया था, जिसके बाद से उनका जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग को समर्पित है, जो अन्य साधु संत के लिए प्रेरणा स्रोत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंत सोमेश्वर गिरी ने 20 साल की उम्र में ऊर्ध्वबाहु साधना को अपनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर शपथ ली थी कि वो कभी इसे नहीं नीचे करेंगे।
आज से करीब 15 साल पहले उन्होंने ये शपथ ली थी जिसका पालन वो जीवन भर करेंगे। बता दें कि अब महंत भारत के तमाम तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करते हैं। क्या है ऊर्ध्व बाहु साधना? ऊर्ध्व बाहु साधना बेहद कठिन है, जिसे हाथ उठाना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आध्यात्मिक और तपस्वी अभ्यास है जिसमें साधक जीवन भर अपना एक हाथ उठाने की शपथ लेता है। इस साधना से साधक खुद को मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती देता है। इससे साधक को अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार करने में मदद मिलती है, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा साधक आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। परिषद के सदस्यों के मुताबिक मुस्लिम संत बनकर घूमते हैं और पहचान छिपाकर गरबा महोत्सव में घुस जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी जांच हो। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से महाकुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। प्रयागराज में 13 अखाड़ों के साधु संतों ने बैठक के बाद ऐलान किया कि महाकुंभ में पहचान पत्र दिखाकर एंट्री दी जाए और सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश मिले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज में सभी 13 अखाड़ों, खाक चौक परंपरा, दंडीबाड़ा परंपरा और आचार्य बाद्धा परंपरा के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों की उपस्थिति में बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने घोषणा की कि महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में पूरी दुनिया सनातन भारतीय संस्कृति से साक्षात्कार करेगी। सनातन परंपरा के सम्मान के लिए सरकार समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पावन त्रिवेणी संगम में स्नान की अभिलाषा लिए महाकुंभ आने वाले हर संत और श्रद्धालु को अविरल निर्मल गंगा यमुना के दर्शन होंगे। पवित्र नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साधु संत समाज का सहयोग भी अपेक्षित है। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि महाकुंभ के दौरान ब्रह्मलीन होने वाले साधु संतों की समाधि के लिए प्रयागराज में शीघ्र ही भूमि आरक्षित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतों के मार्गदर्शन में ही सनातन समाज का उत्कर्ष संभव है। महाकुंभ 2025 कुंभ 2019 से भी अधिक भव्य हो, इसके लिए सभी को योगदान करना होगा। लेकिन अब यह व्यापारियों का कुंभ हो गया है। देश के कोने कोने से व्यापारी यहाँ आते हैं। दुनिया भर में कुंभ की प्रतिष्ठा है। वहाँ से भी कई उत्साही पत्रकार, कॉरपोरेट के प्रोफेशनल भी आते हैं। सबका मकसद होता है कुंभ के जरिए अपने व्यापार को बढ़ाना और अपने उत्पाद के लिए ग्राहक तलाशना। यह अवसर भला कौन व्यापारी खोना चाहेगा। इसलिए पहली बार यह कहा गया है मुसलमान व्यापारी यहाँ अपनी दुकानें न लगाएं। अभी तक के ज्ञात इतिहास में किसी भी शासक या व्यापारी संगठन ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष मांग रखी है कि मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें न लगाने का आदेश जारी किया जाए।